गठिया की बीमारी को लेकर लोग लगातार परेशान रहते हैं। इसे लेकर आज प्रोमिस हेल्थ केयर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गठिया का जो बीमारी है उसके लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नियुक्त किया गया है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। एक रिमेटोलॉजी डॉक्टर हूँ और रिमेटोलॉजी यानी कि जितना भी ऑटोइम्यून डिजीज़ और आर्थराइटिस से रिलेटेड होता है, सिर्फ गठिया ही नहीं मगर जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज़ सब चीज़ उसमें इंक्लूड होता है। लूपस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, फिर टाकायाशु डिजीज़, फिर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, शोगरेन सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारी हैं जिससे मैं डील करता हूँ। तो जितने भी ये सब जो भी बीमारी का नाम बता रहा हूँ सब ऑटोइम्यून डिजीज़ है और हम लोग इसको ट्रीट हम लोग ट्रीट करते हैं ये। और ये एक मेडिसिन सब्जेक्ट जो है, एमडी मेडिसिन जो करते हैं उसके बाद ये रूमेटोलॉजी ट्रेनिंग के लिए लोग डॉक्टर जाते हैं और ये एक मेडिसिन का सब स्पेशलिटी है। तो कई बार क्या होता है कि ये इसमें बहुत कड़ा से कड़ा दवाई देना पड़ता है हम लोग को, मगर हम लोग जब इस मेडिसिन और इस बीमारी और जो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से हम लोग जब वाकिफ़ हैं तो हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया गया है इसी चीज़ के लिए। तो हम लोग एक तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं ये सब ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर डिजीज़ का मॉनिटरिंग करने के लिए या डिजीज़ जो मेडिसिन का कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटरिंग करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये गठिया जो है हम लोग कई बार सोचते हैं कि सिर्फ जोड़ों में होता है, तो अक्सर जोड़ों में होता है, शुरुआत जोड़ों में होता है, मगर ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है। ये पूरा बॉडी में ही इन्फ्लेमेशन होता है और बॉडी में अन्य पूरा शरीर में अन्य कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा जब भी पेशेंट आते हैं हमारे पास तो जोड़ों को छोड़ करके हम लोग देखते हैं कि दूसरे सिस्टमिक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कुछ है कि नहीं, क्योंकि जब सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट यानी कि जैसे कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हमारा जो फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर आँख का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फिर या फिर कोई मेजर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, सेम नहीं रहता है। तो हम लोग को ये चीज़ सब बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, इसीलिए मेरे को एक पेशेंट देखने के लिए टाइम लगता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एकदम आराम से ओवरलुक नहीं कर सकते हैं हर एक चीज़ को और बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है। इसी तरह से हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। तो रूमेटोलॉजी जो पेशेंट्स हैं, इवन जनरल मेडिसिन डॉक्टर्स और ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, मगर कई बार ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होता है या फिर डिफ़िकल्ट कंडीशंस आता है तो वो हम मेरे को ही वो रिफ़र किया जाता है या फिर हमारे जो विभाग के जो दूसरे डॉक्टर्स हैं रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में उनको रिफ़र किया जाता है। तो मैं बोलूँगा कि गठिया को जितना जल्दी डायग्नोसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब इनिशियली बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट अगर किया जाए इसका तो उसका कॉम्प्लिकेशंस और उसका जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो होता है वो सब नहीं होता है और बहुत अच्छा से उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो एक तरह से हम लोग इसको डायबिटीज़ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मगर डायबिटीज़ बहुत ही स्लो बीमारी है और गठिया और जितना भी ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत ही एग्रेसिव डिजीज़ है। तो हम लोग को बहुत ही एग्रेसिव भी होना है ट्रीटमेंट में, ताकि दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना हो और उसका आउटकम जो है, डिजीज़ का जो भी आउटकम है वो अच्छा हो। धन्यवाद। कितना दिन आप यहाँ पे टाइम दीजिएगा सर? मैं हर एक महीना आता हूँ, डॉक्टर दीपक से भी बात हुई है, ये हर एक महीना मैं रेडी हूँ आने के लिए यहाँ पर। और चूँकि अभी कम्युनिकेशन भी अच्छा है भुवनेश्वर से यहाँ आने के लिए, तो कोई तकलीफ़ नहीं है आने के लिए। तो हम लोगों ने डेट भी फिक्स कर रखा है यहाँ पर, एवरी मंथ का फर्स्ट थर्सडे और फ्राइडे मैं यहाँ पर पेशेंट देखूँगा। और जो कोई भी प्रॉब्लम होता है बीच में, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो जो पेशेंट्स जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हमारे क्लिनिक में भी वो लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर ये जानना चाहूँगा कि आप रांची लगातार आ रहे हैं, किस स्पीड से यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है? पहला सवाल ये मेरा होगा। दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन आप लोगों को देते हैं? नहीं, मैं पहला क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए अभी जैसा अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में ज़्यादा नॉलेज बढ़ रहा है इस बीमारी की, तो लोग अर्ली डिजीज़ में ही आ जाते हैं हमारे पास। अभी उस तरह से बहुत ही एडवांस केस में जो आर्थराइटिस रहता है, जो